आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके नोट्स है वन शॉट मतलब शॉर्ट नोट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगा ना तो कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा। ठीक है। और क्लासिफिकेशन हमको हेल्प कर रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कौन सा ऑर्गेनिज्म का कौन सा एंसेस्टर रहा होगा, और आइडेंटिफिकेशन हमको मतलब आसानी से मिल जाए। और दूसरे जो हमारे कैरोनस लिनियस चाचा थे वो हमारे क्या थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। अब डोमेन क्या होता है? बेस ऑन RNA, आर्के बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया और यूकेरिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एनिमल किंगडम सिस्टम इवोल्यूशन। किंगडम सिस्टम इवोल्यूशन आता है फर्स्ट में आता है हमारा टू किंगडम में हमारा आता है प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, जो कि हमने देखा था पहले आया था। उसके बाद आता है हमारा 5 किंगडम सिस्टम जिसने 5 किंगडम को आर.एड. विटेकर ने दिया थे। इसमें हमारा आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। इसका क्राइटेरिया क्या था? सेल टाइप की कौन सी सेल वॉल है कि काइटिन से बनी है कि सेलुलोज से बनी है, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो अब हम पहले देखेंगे किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा है हमारा, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वन बनी है। और जो उसका रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, वो क्या है? बाइनरी फ्यूज़न। मतलब जैसे ये है, ऐसा रहेगा ये, तो फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे बना के वो ऐसे डिवाइड कर देगा। ठीक है। सो कंजुगेशन, हमने ये पढ़ा था कंजुगेशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक रहेगा। आर्के बैक्टीरिया इसमें मतलब और फर्दर टाइप है। आर्के बैक्टीरिया के अंदर मिथेनोजेंस, जो काऊ का डंग रहता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। हेलोफिल्स रहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सॉल्टी कंडीशन हो। और थर्मो एसिडोफिल जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई पीएच हो, और वहाँ पे हमारे थर्मो एसिडोफिल आर्के बैक्टीरिया मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना, अमीबिया, पैरामीशियम एंड डायटम। जो रहते हैं प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर रहते हैं, और लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजिला या सूडोपोडिया के थ्रू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी या जाइगोट से। और जो क्रिस्टोफाइट्स या जिसे हम डायटम कहते हैं, उनके पास सिलिकस वॉल लाइक सोप बॉक्स होता है। मतलब जो सोप बॉक्स है ना, सोप का डब्बा वैसा रहेगा और उसके ऊपर सिलिका की लेयर चढ़ी होगी। और जो डाइनोफ्लैजिलेट रहता है वो हमारा रेड टाइड कॉज करता है, जिससे हमारा जैसे हम जाएंगे समुद्र के पास और देखेंगे तो समुद्र हमको लाल दिखाई देगा, और वो नुकसान है। उससे क्या होता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं क्योंकि वो टॉक्सिन है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है। अब आता है हमारा किंगडम फंजाई। में आता है ईस्ट, मशरूम, राइजोपस। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं किंगडम फंजाई के। किंगडम फंजाई हमारा हेट्रोट्रॉपिक होता है, और जो सड़े गले मटेरियल पे हमको मिलता है, मतलब सेप्रोट्रॉपिक होता है। जो इसकी वॉल होती है वो मेनली नहीं, काइटिन से ही बनी रहती है। मेनली कह सकते हैं, मेनली काइटिन से बनी रहती है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल
हो सकता है या असेक्सुअल हो सकता है। इसके पास माइसीलियम और हाइफे रहते हैं। माइसीलियम हाइफे बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं, उसको ही माइसीलियम कहते हैं। सिम्बायोसिस शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ऐसी दो लोगों की एसोसिएशन जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। जैसे कि ये एल्गे के साथ हमारा ऐसा फंजाई जुड़ जाएगा, और जो फंजाई है वो एल्गे को हेल्प करेगा न्यूट्रिशन अब्जॉर्व करने का, और जो एल्गे है वो इसको खाना देगा। तो इन दोनों का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाथ मिला रहे हैं ना अंदर। किंगडम प्लांटे मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स होता है, ऑटोट्रॉपिक और क्लोरोफिल रहता है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज से बनी रहती है, और जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चलता है, क्योंकि इसमें मतलब अलग अलग वो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ऐसी कंडीशन रहती है इसके कारण। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूक्रियोट्स हेट्रोट्रॉपिक, और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अगर हमारे अंदर सेल वॉल होगी तो हम मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम रहते हैं। अब उसके बाद हम अलग से इनको भी देखेंगे, वायरस वायरेट लाइकन, क्योंकि ये लिविंग तो होते नहीं हैं तो इनको अलग से देखना पड़ेगा। लिविंग प्लस मतलब लिविंग जब होंगे जब वो होस्ट से अटैच होंगे, और नॉन लिविंग जब होस्ट से अटैच नहीं होंगे। ऐसे जी यहाँ पे मैंने ऐसा बना दिया, ये हमारा क्या हो गया, होस्ट हो गया, और ये हमारा क्या आया, वायरस है जी। अगर ये इससे अटैच है तो ये क्या है, लिविंग है। मगर अगर ये होस्ट से अटैच नहीं रहता, मतलब ये अगर कहीं और रहता और जो हमारा होस्ट है वो इधर कहीं रहता, तो उससे क्या होता कि हमारा जो वायरस है वो नॉन लिविंग होता। नॉन लिविंग कहते हैं इसको, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, जो इसका बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, पर दोनों में से एक होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन कोटेड रहता है उसके कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड यही वाला पार्ट है ना, ये ऊपर का मैंने बनाया था ना, ये इस वाले पार्ट को कह रहे हैं कैप्सिड, जो हमारा किससे बना है, प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से। उसके बाद आता है वायरॉइड। वायरॉइड में क्या होता है, जो थोड़ा वायरस से छोटा होता है और प्योर आरएनए ओनली रहता है, इसके अंदर प्रोटीन का कोड नहीं रहता। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एसोसिएशन होता है एल्गे और फंजाई का। एल्गे और फंजाई का एसोसिएशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सुपर शॉर्ट नोट्स। जो मोनेरा है वो प्रोक्रियोट्स है, जो प्रोटिस्टा है वो यूक्रियोट्स यूनिसेलुलर है, फंजाई काइटिन ऑटोट्रॉपिक है, और जो प्लांटे हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, और एनिमिलिया के पास कोई सेल वॉल नहीं है। शुक्रिया एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको टेस्ट के लिए मदद मिली होगी। इस वीडियो में मैंने ऊपर से पॉइंट कवर कर दिए हैं, मगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में डीप लाइन दी गई है, क्योंकि मैंने ऊपर से बताया कि किस में क्या है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने हैं आपको, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।